हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम का। और अलगी जो है वो हो गया है हमारा ऑलरेडी इसके प्रीवियस पार्ट्स में, और उसके क्वेश्चन आंसर 3 पार्ट में मैंने कर दिए हैं। तो आप ने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड liverworts that are found commonly growing in moist shading area in the hill। मतलब ये जो है ज़्यादातर हिल्स और छाँव वाली जगहों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब होता है ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ मतलब जो कि लैंड और पानी दोनों में रह सकते हो। ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल। मतलब उनकी जो मात्रा है बढ़ाने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। दी यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेशन। ठीक है। दे प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। मतलब इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, प्लांट सक्सेशन मतलब ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगाई। मतलब अलगाई से ज़्यादा जो है ये डेवलप हम कह सकते हैं। इट इज़ अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड। मतलब ये जो है और कैसे ज्वाइन होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड, जो कि यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर। और राइजोइड जो है राइजोइड वो है अपना रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। दे में पॉजिस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इनमें ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम नहीं होता, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो फॉल्स रूट होते हैं, स्टेम और लीव्स होते हैं। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉन्टिक। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉन्टिक, मतलब एन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। मतलब गैमेट को क्या करता है, फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन मीन्स ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्युलर। ठीक है, मल्टी सेल्युलर होते हैं। द मेन सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल को कहते हैं आर्किगोनियम। ठीक है। और वो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। मतलब फ्लास्क कैसा होता है ना, फ्लास्क ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे से ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका। एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू द वाटर। मतलब जो एंथ्रोजॉइड है, जो मेल रिप्रोडक्टिव से रिलीज हो गए वो वाटर में हो गए। वेट दे कम्स इन कांटेक्ट विथ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। आगे पढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और ये फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। मतलब ये जो जाइगोट है वो रिडक्शन मतलब 2n से n में कन्वर्ट नहीं होगा इमीडिएटली नहीं होगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्युलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। मल्टी सेल्युलर बॉडी फॉर्म करते हैं जब देखें स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग नहीं होगा, बट अटैच टू द फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो फोटोसिंथेसिस जो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है गैमेटोफाइट, उससे
अटैच होगा स्पोरोफाइट, ठीक है, और वो डिपेंडेंट होगा। ये जो है ये हम कह देते इसे स्पोरोफाइट, और ये है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट को लेगा, खाना बनाएगा, खाना बना के स्पोरोफाइट को देगा, खाना बनाएंगे स्पोरोफाइट को देंगे, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। और गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। जाइगोट हाँ स्पोरोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, मतलब नरिशमेंट लेगा किससे, उससे अपना क्या नाम है, स्पोरोफाइट जो है नरिशमेंट लेगा गैमेटोफाइट से। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मतलब जो सम सेल्स, कोई सारे सेल्स स्पोरोफाइट्स के जो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस करेंगे टू प्रोड्यूस अ हैप्लोइड स्पोर। स्पोर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लोइड स्पोर प्रोड्यूस कर, ये स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे मॉसिस हैं वो हर्बिशियस मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स को, मैमल्स को खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम अब मॉस प्रोवाइड, मतलब एक स्पीशीज है स्पैग्नम मॉस की, प्रोवाइड पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल, मतलब फ्यूल में भी ये काम आता है, एंड एज पैकेजिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, मतलब ये जो है बहुत सारा पानी को होल्ड करके रख लेती हैं, ठीक है। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनीज रॉक एंड हैंस आर द ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब मॉसिस और लाइकन क्या होता है, अलगाई और फंगस का जो क्या कहते हैं उसे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उसे हम लाइकन कहेंगे। इधर होगा, रुको एक बार देख ही लेते हैं। लाइकन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगा एंड फंगस, ठीक है, सही है। चलो आगे पढ़ते हैं। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग, ठीक है, रॉक मेकिंग द substitute suitable for the growth of higher plant, ठीक है। वो जो है रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सब्स्टिट्यूट करके हायर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। Since mosses from dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion, मतलब ये जो मॉसिस है वो घास की तरह जो है ऐसे छाई हुई होती है, और जैसे ही बारिश गिरती है तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इधर मेरा हाथ को आप समझ लो बूंदे हैं, अपनी ज़मीन है, और ऐसे बारिश आई तो वो उधर की ज़मीन आपने देखी हो कि ऐसी हो जाएगी, कैसी ऐसी हो जाएगी, ऐसा उधर खड्डा जैसा हो जाएगा, और उधर की सॉइल जो है उड़ जाएगी और बहती हुई चली जाएगी, तो ये उससे भी बच जाता है सॉइल इरोशन। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस, ठीक है। ब्रायोफाइट्स दो चीज़ों में डिवाइडेड है, लिवरवर्ट्स और मॉसिस। तो हम फटाफट से लिवरवर्ट्स और मॉसिस पढ़ लेते हैं। लिवरवर्ट्स, द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली in moist shady habitat
सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम मतलब नदी के किनारे, मार्शी ग्राउंड कीचड़, डैम्प सॉइल, bark of tree and deep in the wood. The plant body of liverworts is thalloid. ठीक है, एग्जाम्पल Marchantia. The thallus is dorsiventral and closely dorsiventral मतलब vertical and closely appressed to the substrate. The leafy members have tiny leaves like appendages in 2 rows on the stem like structure. ठीक है, तो इधर देखो उसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है हमें, फीमेल थैलस और मेल थैलस ए एंड बी, एंड मोसिस का दिया है। इसमें आपको अच्छे से थोड़ा समझ में नहीं आएगा। Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation जो उसमें of thalli मतलब प्लांट बॉडी हो, और by the formation of specialized structure called gamma। ठीक है, thallus means in different shape ऑफ द प्लांट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिंगुलर होगा उसका गैमा और गेमे प्लूरल। ठीक है, गेमे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गैमा कप्स। मतलब ऐसे कप बना होगा, उसमें गैमा होगा। ठीक, छोटे छोटे गेमे होंगे। Located on the thalli मतलब stick like structure. The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individual। मतलब ऐसे इधर पर गैमा चिपका हुआ है। ठीक है, गैमा कप और अंदर गैमे है। अब ये डीएचएच हो जाएगा, ऐसे टूट के गिर जाएगा ज़मीन के ऊपर और फिर वो खुल जाएगा। खुल के न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ हो जाएगी। न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो गए, अब उसके ऊपर नए नए गैमा लगेंगे, गैमा कप, और गैमा फिर वो फिर से डीअटैच करके न्यू इंडिविजुअल, ऐसे वो एसेक्सुअली जर्मिनेट करेंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस आइदर सेम और डिफरेंट थैली The sporophyte is differentiated into a foot, seta, and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophytes। मतलब ये देखो अलग अलग उस पे हैं। अब वो जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे और वो जैसे ही ज़मीन पे लगेगा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। आगे मोसिस का पढ़ लेते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मोस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। गैमेटोफाइट में 2 स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर्स। मतलब डायरेक्टली स्पोर्स से वो फॉर्म होगा। इट इज़ अ क्रीपर ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। मतलब उसमें बहुत सारे फिलामेंट हो गए और वो ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, द सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज द लेटरल बर्ड। मतलब पहले तो ऐसे क्रीपर की तरह रैंक का ऐसे पहले ग्रो होगा, फिर उसमें से एक लीफी लाइक स्टेज होगा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बेयरिंग स्पिरली अरेंजमेंट लीफ। ठीक है, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड्स मतलब रूट स्ट्रक्चर। दिस स्टेज bears
द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मतलब ये स्टेज पे सेक्स ऑर्गन फॉर्म हो गए होते हैं। देखो पहले ये ऐसे उगेगा, पहले ऐसे ग्रो होगा, ठीक है, गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट ग्रो होगा। ठीक है, ये रहा उसका कैप्सूल, सेटा मतलब स्टैंक लाइक, और ये उसके लीफ, और ये जो है नीचे हमने जो ग्रो किया था उसे हम फूट कहते हैं। और ये मेन एक्सिस और ये राइजोइड। मेन एक्सिस मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा जो ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, तो आप तभी समझ लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा। मतलब वेजिटेटिव मोसिस में कैसे होता है, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन से। सेकेंडरी प्रोटोनोमा में ही होगा, क्योंकि जो प्राइमरी फर्स्ट स्टेज प्रोटोनोमा है उसमें कैसे होगा, क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं है। ठीक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द apex of the leaf shoot. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a food, seta and capsule. ठीक है, ये जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर हमने देखा। The sporophytes in the mosis more elaborated than that of liverwort। मतलब liverworts में जितना होता है उससे भी कई ज़्यादा इसमें वो एलाबोरेट मतलब एक्सटेंड हो जाता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, वही कैप्सूल जो है उसमें स्पोर्स हो गए। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस मतलब डिवीज़न, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। द मोसिस हैव एन एलाबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसिस आर फिनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैगोनम। ठीक है, ये उसके कोई एग्जाम्पल है कई। ये देखा, ये स्पैगनम है, आर्केगोनियल ब्रांच, एंथ्रीडियम ब्रांच। ये आर्केगोनियम ब्रांच है और ये एंथ्रीडियम ब्रांच है। ठीक है, आर्केगोनियम फीमेल और ये एंथ्रीडियम मेल, और ये सारी उसकी ब्रांचेस है। ये कैप्सूल, सेटा, लीव्स, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट, और ये है गैमेटोफाइट। मतलब ये जो होगा वो हमारा फर्स्ट स्टेज और ये सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट्स हो गया, और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे MCQ, और उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फिर प्लांट किंगडम हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू।